इस वीडियो में हम HTML के बॉडी के टैग के बारे में सीखेंगे कि ये दरअसल होता क्या है और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही इस बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर अपलोड पर आपको नोटिफिकेशन भी रिसीव होता रहे। और उसके अलावा आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरे इस फेसबुक पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल होगी। तो अब हम अपने काम पर वापस आते हैं। मेरे पास यहाँ पर W3 स्कूल्स की वेबसाइट मौजूद है। मैं यहाँ पर HTML रेफरेंस के लिंक में चला जाता हूँ, जिससे हमारे पास यहाँ पर HTML के सारे टैग्स जो हैं, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। मैं यहाँ पर इसके बॉडी के टैग में आता हूँ और मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं इसको बेहतर तौर पर स्टडी कर सकूँ। मेरे पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स की इसकी लिस्ट है ये भी ओपन रहे। तो HTML की बॉडी का टैग दरअसल ये डिफ़ाइन करता है कि एक वेब पेज पे या फिर एक वेब डॉक्यूमेंट में जो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर व्यू हो रहा है, इसको एक वेब डॉक्यूमेंट कहा जाता है या फिर इसको वेब पेज भी कह सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर व्यू क्या होगा, तो जो बॉडी का टैग है ये दरअसल ये बताता है। और जितना भी कंटेंट जो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है हम इसको इसी के टैग के अंदर लिखते हैं। यानी कि अगर हम सिंपली यहाँ पर कुछ भी ना लिखें, मैं यहाँ पर जो अपना हेडिंग और अपना पैराग्राफ का टैग है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं Ctrl+A करके Ctrl+V यानी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं इसको कर लेता हूँ सेव अपने वेब पेज को। और फिर मैं जो मेरे पास यहाँ पर वेब पेज ओपन है मैं इसको यहाँ पर करता हूँ रिफ़्रेश। बेशक हमारे पास कंटेंट यहाँ पर व्यू हो गया है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कंसोल को देखें तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर आ ये रहा है कि इसने HTML का टैग लगाकर और फिर हेड का टैग लगाकर इसको ओपन और क्लोज़ कर दिया है, और फिर बॉडी के टैग के अंदर इस कंटेंट को जो हमने यहाँ पर लिखा था यहाँ पर शो करवाया है। एक्चुअली यहाँ पर हो ये रहा है कि हमारे वेब ब्राउज़र जो है ये चला गया है क्विक्स मोड में, जो दरअसल ये W3C की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक ये बताता है कि कुछ भी कंटेंट जो किसी ना किसी लिहाज से HTML से मुशाबहत रखता हो, उसके जैसा दिखता हो, तो अगर उसकी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी हमारे पास मौजूद ना हो, यानी कि हमारे पास डॉक टाइप वगैरह भी मौजूद ना हो, तो तब भी जो ब्राउज़र है कुछ ना कुछ कंटेंट को अपने पास से जनरेट करके प्रॉपर्ली उसको रेंडर कर देता है ताकि हमारे पास वेब पेज जो है वो रेंडर होकर सही तरह से शो हो जाए। लेकिन ये जो है सही तरीका नहीं है। उसकी वजह ये है कि हो सकता है हमारे पास इस कंटेंट में कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद हो जो कि HTML के किसी ख़ास वर्जन को रिस्पॉन्ड करता हो। जैसे कि HTML5 में ऑडियो और वीडियो के टैग्स हैं, तो अगर हम यहाँ पर उसको दिखाना चाहें तो हो सकता है वो इस ब्राउज़र में काम कर जाएं, लेकिन वो किसी और ब्राउज़र में सही तरह से काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो इसलिए जो बॉडी का टैग है इसको लगाना लाजमी है। इसके बगैर जो है हमारा वेब पेज सही तरह से काम नहीं करता, वो एरर्स वगैरह जनरेट कर सकता है, या फिर हमारे पास हो सकता है जो कंटेंट है वो सही तरह से व्यू ना हो रहा हो। मैं वापस आकर इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पर एक छोटा सा शिफ्ट आया है कंटेंट के ऊपर से नीचे जाने की वजह से, और उसकी वजह ये है कि बॉडी का टैग जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ब्राउज़र की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक यहाँ पर ये कुछ ना कुछ पिक्सेल्स का मार्जिन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है, और वो है 8 पिक्सल का मार्जिन। मैं यहाँ पर अपने इंस्पेक्टर में ही वापस आता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करके जो ये एरिया है ये आप जो है हम इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं CSS के लिहाज से। मैं इस पर यहाँ पर किसी भी कंटेंट पर होवर करता हूँ तो हमारे पास वो टैग जो है अपनी एग्जिस्टेंस के लिहाज से ही हमारे पास यहाँ पर व्यू होता है। तो इससे हम ये देख सकते हैं, ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि दरअसल कोई टैग या फिर कोई कंटेंट हमारे पास यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, शो हो रहा है। तो मैं बॉडी के टैग पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर H1 के टैग पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर उसकी CSS की इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट W3C की स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होती है, जिसके थ्रू हमारे पास यहाँ पर ये कंटेंट जो है शो हो रहा है। मैं बॉडी के कंटेंट के टैग पर वापस आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मार्जिन अप्लाई हुआ है 8 पिक्सल का।
अब मैं यहाँ पर एलिमेंट के डॉट स्टाइल पर वापस आता हूँ, यानी कि इनलाइन स्टाइल आप ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, और ये एक्चुअली CSS है, और इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे ये दरअसल क्या होती है, इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मार्जिन लिख के इसको कर देता हूँ 0 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट से इसका मार्जिन ख़त्म हो गया है। अब मैं H1 के टैग पे वापस आता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर और नीचे से ऑरेंज का जो कलर है, जो सेक्शन सा आ रहा है, ये दरअसल मार्जिन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अप्लाई हुए हुए हैं। तो मैं दोबारा से एलिमेंट और स्टाइल वाले सेक्शन में आकर इसके मार्जिन को कर देता हूँ 0, और जैसे हमारे पास मार्जिन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। मैं पैराग्राफ के टैग पर इसी तरह से क्लिक करता हूँ और यही यहाँ पर करता हूँ मार्जिन 0 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से टोटली हर तरह का मार्जिन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो जो बॉडी का टैग है वो दरअसल हमारे पास यूज़ होता है कंटेंट को ब्राउज़र में शो करवाने के लिए। बेहतर होता है कि हम इसके प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस और प्रॉपर कोडिंग करके डॉक टाइप का टैग लगा के और प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट को बिल्डअप करके हेड का टैग लगा के बॉडी का टैग लगा के अपने जो है वेब पेज को बनाना स्टार्ट करें, ताकि हमारे पास बगैर किसी एरर्स और इश्यूज़ के हमारा वेब पेज प्रॉपरली रेंडर हो। इस बॉडी के टैग में हम कुछ एट्रीब्यूट्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिस तरह का अगर मैं W3 जो स्कूल साइज़ की वेबसाइट पर वापस आऊँ तो हमारे पास यहाँ पर जो है कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि HTML5 में अब इनमें से कोई भी सपोर्टेड नहीं है, जैसे कि बैकग्राउंड वगैरह, बीजी कलर वगैरह। तो ये इनमें से तकरीबन सारे जो हैं एट्रीब्यूट्स ये हम अचीव कर सकते हैं CSS के थ्रू। तो इसलिए बेहतर है कि हम इसको CSS, अगर हम HTML4 भी यूज़ कर रहे हो तो बेहतर है कि हम इसको CSS के थ्रू ही अचीव करें, क्योंकि उस केस में ये हमें कई जो है बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर अपलोड पर आपको नोटिफिकेशन भी रिसीव होता रहे। और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा ताकि आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्टेड रह सकें। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। beastdirect.com एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है जो कि एक इंडिविजुअल के कैरियर ग्रोथ को सामने रखते हुए बनाई गई है। ये हमें CVs, प्रोजेक्ट्स, रेज़्यूमेस, PDF डाउनलोड्स वगैरह के अलावा एक मार्केटिंग का फ़ीचर भी प्रोवाइड करता है जिसको स्प्रेड के नाम से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, इसको भी लाजमी चेक कीजिएगा।